रीट 2022 में नॉर्मलाइजेशन की एक ऐसी बड़ी जानकारी आपको बताएंगे जिसे जानकर आपको खुशी होगी और खुशी से आप उछल पड़ेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, साथ में आपको इस वीडियो में ऐसी जानकारियां दिखाई जाएंगी जो आपको ये भरोसा दिलाएंगी कि बिल्कुल रीट में नॉर्मलाइजेशन होगा। चलिए हम एक एक करके सभी जानकारियां लेंगे। साथ में आपको ये भी बता दूंगा कि इस नॉर्मलाइजेशन से किन किन विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा और किन विद्यार्थियों के लिए नुकसान हो सकता है। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारियों को हम समझते जाते हैं। ये सभी की सभी जानकारियां बेहद इम्पोर्टेंट आप सभी साथियों के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस छोटे से वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों आप अब एक एक करके सभी बातों को समझिए। देखिए आप सभी को इस बात की जानकारी है और आपने रीट 2022 की एग्ज़ाम दी है तो आपने देखा है कि रीट की इस बार एग्ज़ाम अलग अलग पारियों में हुई थी। तो विद्यार्थियों ने उस समय ऑब्जेक्शन किया था, आंदोलन किए थे, ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किए थे और मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार तक माननीय शिक्षा मंत्री तक पहुंचाई थी कि जो पेपरों का स्तर था लेवल 2 की हम बात करेंगे कि इनकी 3 पारियों में अलग अलग पेपर का स्तर रहा है। कोई तो शिफ्ट में एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कठिन है और किसी में सिंपल रहा है। तो विद्यार्थियों आपके इस तरह के जो आपने कमेंट किए थे उस समय माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि अगर विद्यार्थियों के द्वारा जो बात कही जा रही है अगर वो सही है तो वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। कुछ ने बोला ये हमारे माननीय शिक्षा मंत्री बीडी जी कल्ला ने कहा था कि ये कमेटी बनाएंगे। तो विद्यार्थियों उस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी और वो इसी पर एक एनालिसिस कर रही थी कि क्या ये सही है, क्या रीट 2022 में नॉर्मलाइजेशन करना सही रहेगा। तो विद्यार्थियों इसके बाद उन्होंने ये समय ये भी बात चली थी हमारे अलग अलग एक्सपर्ट जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं या जिनसे आप पढ़ रहे हैं ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या अन्य जगहों से ऑफलाइन ऑनलाइन हम अलग अलग जगह से जो एक्सपर्ट से पढ़ रहे हैं उन्होंने भी ये कमेंट किए थे, उन्होंने भी ये सुझाव बताए थे कि रीट में जो लेवल 2 है उनमें अलग अलग शिफ्टों में जो पेपर का स्तर रहा है, जो कठिनाई स्तर रहा है वो बहुत ज़्यादा किसी में हार्ड है तो किसी में लो रहा है, यानी किसी में पेपर सिंपल आया है। तो विद्यार्थियों हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उस समय बिल्कुल ये बता दिया था और उन्होंने इस तरह के इशारे भी कर दिए थे कि रीट 2022 में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बिल्कुल अपनाई जा सकती है। ये बात उस समय की है। उसके बाद हमारे बच्चों के द्वारा भी कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उसके बाद बच्चों ने भी ये भी बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या भास्कर एनालिसिस के माध्यम से या अन्य जगहों पर भी बिल्कुल साफ तौर पर ये बता दिया था कि अगर रीट 2022 के लेवल 2 में अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी तो वो एक महा आंदोलन करेंगे, महा घेराव करेंगे। तो जी बिल्कुल दोस्तों ये अभी तक की जितनी भी बातें थीं ये बिल्कुल रीट में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के थी। तो दोस्तों अब आपको हम बता देते हैं कि जो हमारे उपेंद्र यादव जी हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा मांग रखी है कि रीट में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। तो विद्यार्थियों आपको एक बात और बता देते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या तो आपको पता होगी या फिर आपको पता नहीं है तो आप इस बात को जान लीजिए, समझ लीजिए कि अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो एक वीडियो वायरल भी हो रहा है और हमारे जो एक्सपर्ट हैं सबसे अच्छे मोटिवेशनल हैं एक्सपर्ट है साइकोलॉजी के धीर सिंह धवाई जी सर, उन्होंने भी बिल्कुल साफ कह दिया है कि रीट में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। परंतु उन्होंने ये नहीं कहा है कि किस शिफ्ट वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा नंबर मिलेगा, किसको नुकसान होगा या किसे कम नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये बात हमारी सरकार या हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तय करेगा कि किसे अधिक नंबर देना है, किसे नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर देना है, किस विद्यार्थी को फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल दोस्तों
अब आपको इन सभी बातों से सीधे सीधे एक बात बता देते हैं कि रीट 2022 के लेवल 2 में नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, रीट 2022 में नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिए। साथ में मैं आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों, ये आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि विद्यार्थियों ये एक विशेष मौका है रीट परीक्षा पास करने का। अगर रीट की इस पात्रता परीक्षा को आप पास नहीं कर पाते हैं तो आपको अगली जो मेंस एग्ज़ाम होगी उसमें नहीं बैठाया जाएगा, उसमें आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, तो आप इस तरीके से निश्चिंत रहें, इस बात से निश्चिंत रहें। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि अभी बिल्कुल ऑफिशियली जानकारी, ऑफिशियली घोषणा, ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, परंतु इस बात को आप सुनिश्चित कर लीजिए कि रीट में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जरूर अपनाई जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों को प्रॉफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा अंक मिलेंगे। साथ में आपको ये तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन होता है तो 23 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, सबसे ज़्यादा अंक जिन विद्यार्थियों को मिलेंगे वो सेकंड शिफ्ट 23 तारीख L2 के विद्यार्थियों को मिलेंगे, क्योंकि जो पेपर का स्तर था सबसे ज़्यादा हार्ड उन्हीं का रहा है। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने किस पारी में अपना एग्ज़ाम दिया था और आपके पेपर का स्तर क्या हार्ड आया है। क्या आपके शिफ्ट में भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप भी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अब आपको एक विशेष जानकारी और बता देते हैं कि आप सभी को पता है, यहाँ पर आप ट्वीट भी देख सकते हैं कि रीट में ये हमारे उपेंद्र यादव जी ने ट्वीट किया है कि जो इस बार रीट पात्रता परीक्षा का परिणाम 25 सितंबर के बाद जारी किया जाएगा। अगर ये बात आपको पता नहीं है तो आप समझ लीजिए। इसके साथ आपको एक और इम्पोर्टेंट जानकारी हम बता देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2 सितंबर को हमारे उपेंद्र यादव जी निदेशालय पर घेराव करने वाले थे वो अब स्थगित कर दिया है, क्योंकि रीट 2021 की जो सूची है, जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होने वाली है। इसके लिए उनकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक से बात हो चुकी है और अब वो बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, कुछ ही दिनों में आपका 10 सितंबर से पहले की बात हुई है, आपका वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी और आपको ये बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत गुड न्यूज़ है। साथ में आप नॉर्मलाइजेशन से लेकर के नो टेंशन रहिए। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए और साथियों चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन होगा। धन्यवाद।